हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में सोशल ज्ञान दरबार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइटल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक जागरूक ग्राहक कैसे बने। दोस्तों, हम कोई भी चीज़ कहीं से भी अगर हम लेते हैं, कोई भी सामान अगर हम किसी से भी लेते हैं तो उसके बदले में हम सामने वाले को क्या देते हैं? जाहिर सी बात है, पैसे देते हैं। कोई भी चीज़ फ्री में तो मिलती नहीं है। तो दोस्तों, अभी जैसा सिचुएशन और जैसा कंडीशन चल रहा है, लगभग मैक्सिमम लोगों की नौकरी चली गई हैं। मैक्सिमम लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं या फिर नहीं के बराबर हो गए हैं। तो हमें अपने पैसे को, जो हमने सेविंग किया है, हमको उसी में से खर्च करना है। और वो जैसे जैसे जब आप खर्च करेंगे तो वो कम ही होगा। तो हमको बहुत सोच समझ के पैसे को खर्च करना है। दोस्तों, एक ग्राहक होने के नाते चीज़ों को अच्छे से देखना, परखना और उसके बारे में पूछताछ करना, यह हमारा अधिकार है। क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, हम फ्री में तो ले नहीं रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा खुद का अपना अनुभव है। तो दोस्तों, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ठेले से। दोस्तों, जैसा हम ठेले से हम जैसे कोई भी फल फ्रूट खरीदते हैं, स्पेशली सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें खरीदते हैं, तो जो ठेले वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, थोड़ा होशियार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप गौर करिएगा कि आप जैसे फ्रूट खरीदते हैं, अभी इस समय आम का सीजन चल रहा है, तो आप आम खरीदने जाएंगे किसी ठेले के पास, आप करके जाइएगा, देखिएगा जो मैक्सिमम होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं कि वो ठेले पे अपने पास में तराजू के पास में 2-3 पॉलीथीन में, ब्लैक कलर की तो पॉलीथीन होती है तो समझ में आता नहीं है, तो पॉलीथीन में कुछ जो सड़े गले जो फ्रूट होते हैं, जो आम होते हैं या एप्पल हैं, कोई भी चीज़ है, तो उसको वो पहले से रख लेते हैं। और आप जाइएगा और आप उस जो फ्रूट्स ठेले पे लगे हैं उसमें से अगर आप छानिएगा, बीनिएगा, अगर छाटिएगा, बीनिएगा उसमें से, तो वो आपको कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तो वो आपको पॉलीथीन दे देता है कि लीजिए उसमें से करिए। और आप 2-4 ठो आम या फिर कोई भी फल लेके अगर उसको दे देते हैं, तो वो क्या करता है कि उस पे तौलने के बहाने तराजू पे आपका ध्यान तो छांटने में रहता है और वो धीरे से, बहुत ही बारीकी से उसको चेंज कर देता है। जो कि जो अपना जो सड़ा हुआ जो फल है, जो 3-4 जो जितना भी उसने रखा था, तो वो उसमें चेंज कर देता है उसमें। तो ऐसा ये होता है कि आप घर आके जब देखते हैं, पता चलता है कि अरे हमने 1 केजी या 2 केजी आम लिया, उसमें से 3-4 सड़े निकल गए। तो आप क्या करेंगे भाई? तो आप यहाँ पे, एक तो आपको अपना ध्यान हटाना नहीं है, आपको अपना ध्यान देना, आपको ये देखना है कि भाई वो जो पॉलीथीन है वो चेंज ना कर पाए। या तो आप वो पॉलीथीन रखा है तो आप उसको बोल दीजिए कि भाई ये क्यों रखे हो, इसको तुम हटाओ, भाई इसका क्या काम है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं ध्यान दे पाए हैं, तो आप अपने डिग्गी में या थैले में रखने से पहले आप पॉलीथीन को खोलिए और एक एक फल को या फिर जो भी आप लिए हैं उसको चेक करिए, देखिए कि भाई उसने अपनी होशियारी तो नहीं दिखाई है ना। तो अगर 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 उसने सड़ा गला रख दिया है तो उसको तुरंत चेंज करिए, बोले कि ये तो मैंने नहीं रखा था, ये तुम कहाँ से रख दिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है, देखना है। उसके बाद कुछ जो ठेले ही वाले होते हैं, तो दोस्तों देखते हैं जो तराजू से जब तौलते हैं, तो जहाँ एक तराजू के एक पलड़े पे तो वो अपना बट्टा रखते हैं, उसके बाद दूसरे पलड़े पे आपका सामान रखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो डंडी होती है तराजू की, तो उसमें जो सामान वाला जो पलड़ा होता है, उसमें वो जो डंडी में जो चेन होती है या फिर जो धागे होते हैं, वो उस पर राउंड में घुमा देते हैं, उसको चढ़ा देते हैं। तो इससे ये होता है कि सामान जो होता है वो कम तौलने में जाता है। कि अगर आप 1 केजी 2 केजी अगर सामान लेते हैं तो आपको उसमें 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम आपको कम ही मिलता है, पूरा सामान नहीं मिलता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब तराजू से वो तौल रहा है, जो फल वाला या सब्जी वाला, तो वो जो उसके डंडी पे वो जो चैन है वो या वो धागे हैं, जो रस्सी है, वो चढ़ा ना हो, एकदम वो क्लियर हो। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे
अब चलिए चलते हैं हम पेट्रोल पंप्स पे। दोस्तों पेट्रोल पंप वाले भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जो जहाँ भीड़ भाड़ रहता है उसमें वो बहुत घपला करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो आपको ये करना है दोस्तों कि कभी भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो एक तो सबसे पहले कि आपको जीरो से बोलना है पेट्रोल पंप वाले को कि भैया हमको जीरो से पेट्रोल दो। जीरो सेट करो मशीन में, सेट करो, पैसे जितने का आप ले रहे हैं सेट करके लीजिए और जीरो देख के लीजिए। और कभी भी राउंड फिगर में पेट्रोल आपको नहीं लेना है, जैसे 100 का, 200 का, 500 का। राउंड फिगर में ऐसे पेट्रोल मत लीजिए, क्योंकि उनको पहले से वो लोग कलाकारी किए रहते हैं, वो पहले से उनका सेट रहता है कि भाई मैक्सिमम लोग 100 बोलते हैं कि 100 का दे दो, 200 का दे दो, 500 का दे दो। तो आपको ऐसा करना है कि आपको 100 का नहीं लेना है, आपको 99 का लेना है, 99 रुपये लेना है, सेट कराना है उससे। या फिर अगर आपके पास चेंज हो तो आप 102 का लीजिए, 105 का लीजिए, इस तरीके से लेना है, राउंड फिगर नहीं लेना है। और अगर राउंड फिगर जैसे आप 99 का पेट्रोल लेते भी हैं तो ठीक है, वो बोलेगा कि भाई 1 रुपये हमारे पास नहीं है, तो बोला ठीक है यार तुम रख लो, उसको 100 ही दीजिए, 100 उसको दे दीजिए, लेकिन बोले हमको तेल 99 का चाहिए, भाई 99 रुपये का हमको चाहिए। या फिर हमको 499 का चाहिए, आप उसको 500 दे दीजिए, कहिए कि हमको 499 का चाहिए, या 405 का लीजिए, या फिर 501 का लीजिए। मतलब कि राउंड फिगर में आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब चलते हैं राशन की दुकान पे। दोस्तों राशन की दुकान पे भी अगर हम जाते हैं तो कुछ कुछ जो शातिर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जैसे आप जैसे बोलते हैं कि भाई दाल है आपके यहाँ, चने हैं, चीनी है, तो वो लोग दिखाने में से बढ़िया दिखाएंगे, भाई खराब तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन देते समय वो लोग कहीं और से उठा के आपको दे देंगे और आप अपने मोबाइल में इतने बिजी रहेंगे कि आप ध्यान ही नहीं देंगे कि भाई कैसा दिया। तो आपको ये गौर करना है कि जो जहाँ जिस गल्ले से, बोरे से वो सामान दिखा रहा है, दाल, चावल, शक्कर, कुछ भी, तो उसी से वो दे रहा है ना, वहीं से वो दे रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर जो पैक आइटम है, जितनी भी, जैसे आप बिस्किट है, नमकीन है, या फिर कोई खाने पीने की जो कोई भी चीज़ें हैं, तो आपको उसका एक्सपायरी डेट देखना है कि भाई ये कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया ना, भाई हमको ये खराब तो नहीं दे रहा है ना दुकानदार सामान हमको। तो आप हर चीज़ जो भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप उसका डेट चेक करिए। स्पेशली आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो दवाइयों का डेट चेक करिए कि भाई एक्सपायरी तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं अपना सामान खपाने के लिए, उसी में लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, निकाल देते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको डेट देखना है सभी प्रोडक्ट में, खासकर जो खाने पीने की जो चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट है, ये, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक 6 महीने, साल भर, 2 महीना, 3 महीना एक डेट होता है। तो उस डेट के बाद अगर आप लेंगे तो खाएंगे तो वो फिर वो ठीक नहीं होता है, वो खराब हो जाता है। तो भैया अब आप पैसे दे रहे हैं तो आप खराब सामान क्यों लेंगे? तो ये आपको ये करना है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम पे, मोबाइल का कोई शोरूम हुआ, तो दोस्तों वहाँ पे अगर आप जाते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक के, सपोज कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में अगर आप जाते हैं, आप कोई फ्रिज चाहिए या टीवी चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको भाई आप दुकानदार से पूछिए उसके बारे में कि भाई क्या है, चीज़ें कैसे है, उसका प्राइस क्या है, सारा कुछ। और वही चीज़ आप तुरंत मोबाइल में चेक करिए, आप अमेजोन पे चेक करिए या फिर फ्लिपकार्ट पे चेक करिए, आप कंपेयर करिए कि सेम प्रोडक्ट का जो रेट है, क्या दुकानदार सेम बता रहा है। पता चला कि मोबाइल में ऑनलाइन आपको कम दिखा रहा है और वो 2000 आपको ज़्यादा बता रहा है, 1000 रुपया 2000 रुपये का अंतर, तो ये 1000-2000 का अंतर तो ज़्यादा हो गया ना। तो आप दुकानदार से कहिए, कंप्लेन करिए कि भाई आप यही चीज़ है, आप मोबाइल में ये हमको इतने में मिल रहा है और आप इतने में दे रहे हो, इतने अंतर क्यों? भाई सब चीज़ सेम है, सब कुछ चीज़ें वही है, साइज सेम है, सब कुछ उसका सब कुछ वही है, तो आप रेट में इतना डिफरेंस क्यों हो गया? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई दुकानदार होगा तो वो आपको कुछ ना कुछ छूट दे देगा या फिर कोई ना कोई अपना एक्सक्यूज़ देगा कि भाई ऐसे है, ये है, वो है। तो ज़्यादा अगर रेट वाला है तो मत लीजिए, फिर आप ऑनलाइन ले लीजिए। नहीं तो अगर ऑनलाइन के प्राइस में ही देने को तैयार है तो ठीक है, फिर आप उससे लीजिए। तो दोस्तों ये आपको सब चीज़ें देखना है। तो दोस्तों बस मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस, ये सब था मेरा, और मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सो इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।